कंगना रनावत। इस देश को जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दिया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। ठीक है, अब ये कह रही है ना नफरत नफरत नफरत, तो आप कौन सा यहाँ पर गुलाब के फूल बांटने का काम कर रही हो? ये नफरत नहीं है जिस तरीके की। भाइयों और बहनों, कंगना रनावत का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। स्टेटमेंट में ये है किसान, जो भारत का किसान है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, ये ऐसा है वैसा है। किसान के बारे में, किसान भारत देश का अन्नदाता है। किसान हमारे कितने बड़े बड़े बुजुर्ग रहकर जा चुके हैं जो किसान थे। किसान की बुराई मतलब समझ लो कि भाई सबकी बुराई है। कंगना रनावत को अब बीजेपी वालों ने इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद कहा हमसे कोई मतलब नहीं, कंगना रनावत के इस स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, उनका ये मानना। दोस्तों, ये जो कंगना रनावत ने स्टेटमेंट दिया है इतना बड़ा, मैं क्या बोलूँ, अभी इसके ऊपर बड़ी बहस चालू है। लगाओ DS4 की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, कंगना रनौत ने जो है एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। ऐसा बयान कि बीजेपी साफ तौर पर उस बयान से साफ तौर पर कंगना रनौत को साइड कर दिया और साफ तौर पर कंगना रनौत जो है भारत के किसानों को बलात्कारी और आत्महत्या और हत्या की साजिश उनके ऊपर बता रही है। किस तरह से जो है कंगना रनौत साफ तौर पर किसानों को बदनाम कर रही है, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि कंगना रनौत के बयान से जो है उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच है, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा अनस देशवाल नाम है। क्या कहेंगे, कंगना रनौत ने जो है इतना बड़ा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, आज इससे एक बात साबित हो गई कि जिस इंसान ने भी किसी भी पार्टी के अंदर रहकर जब गंद मचाने का काम शुरू करा तो उसी पार्टी के लोगों ने उसका बाइकआउट करा। ये पहले भी हमने देखा है इसी पार्टी के अंदर। यार, जिस बयानों का कोई मतलब नहीं है देश के अंदर कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली है, कि जो किसान बैठे थे वो पैसे लेकर वो लेडी से वहां बैठी थी, इतना शर्मसार इस देश को करा, इस देश के किसानों को करा। और जो हमारे आजादी के टाइम पर जो वीर थे उनका भी अपमान कंगना रनावत ने करा। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि इससे पार्टी को बड़े लेवल पर चुनाव के अंदर नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसान किसी जाति किसी धर्म से नहीं होता। किसान जो है वो देश का अन्नदाता है। अगर उसका अपमान है तो हर भारतीय का अपमान है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गाइडलाइन भी दी है और ये भी कहा है कि आप इसके दायरे में रहकर बात करें। अगर इससे आप बात करते हो तो ना हम आपके बचाव में आएंगे, और आपकी जो बात है उससे पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। तो कंगना जी के लिए ये बड़े ही शर्म की बात है। अब भी वक्त है कि वो अंधभक्ति का चश्मा उतार कर और देश की सेवा करने का काम करें, वरना जिस मंडी के लोगों ने आपको इस संसद की मंडी में भेजा है ना, वही लोग आपको हरा कर भेजेंगे। क्योंकि आपसे पहले एक तानाशाह लेडी और थी अमेठी से, जिनका नाम स्मिता ईरानी था, उनका भी इसी तरीके से तानाशाही खत्म करी इस देश की, और अमेठी की जनता ने करी। क्यों? क्योंकि देखिए, जरूरत से ज्यादा रोशनी आदमी को अंधा कर देती है। जब किसी के दिमाग पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ जाता है, और ये लोग देश से प्यार नहीं करते, ना ये किसानों से प्यार करते, इनका मतलब है सिर्फ चर्चाओं में बना रहना। अब इन्हें दिख रहा है कंगना जी को कि मेरी फिल्म आ रही है इमरजेंसी, अब उस इमरजेंसी फिल्म का इन्हें प्रचार करना है। जब तक ये टीवी पर नहीं आएंगी, ये बोल चलन इनके कड़वे नहीं होंगे, नफरती भाषण नहीं होंगे, तो लोग समझेंगे कैसे कंगना रनावत कौन है। भाई, ये तो रानी बनी फिर रही है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके की भाषा शैली कंगना जी की लगातार रही है। लेकिन हरियाणा में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? इसी वजह से पार्टी ने जो है कंगना के ऊपर एक्शन लिया है। सर, इसी तरीके का नुकसान भी हो सकता है, और आप देखना फैक्ट है ये नुकसान बिल्कुल होगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, पंजाब और हरियाणा का किसान, जब किसान आंदोलन था वो लगातार साथ में बैठे थे। अब वहां उन्होंने जब किसान को कहा तो किस तरीके से उनके ऊपर जो है हमला भी हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी हमारे देश की महिला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके के भाषणों से नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि वही कंगना रनौत सदन के अंदर राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करती है, साफ तौर पर राहुल गांधी को चर्सी, नशेड़ी, ये साफ संबोधन करती है इन शब्दों से। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस टाइम में क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती? वो इसलिए नहीं लिया गया ना क्योंकि वो राहुल गांधी के ऊपर बोला गया था। भाई, राहुल गांधी को अगर ये जितनी गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी सोचती उतना हमें फायदा होगा, हमें वोट बैंक मिलेगा। लेकिन इस देश की जनता समझ चुकी है, इस देश की जनता समझदार है कि भाई इस तरीके के नेताओं का इलाज कैसा करना है, जिनकी भाषा के अंदर नफरत भरी पड़ी है। भाई, राहुल गांधी ने तो साफ कहा था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो गए कि नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोल रहा हूँ।
भाई और खोली भी, और जनता ने समर्थन भी दिया। आज इसी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान का कारण है जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की ऐसी लहर है। भाई साहब, कोई ऐसा भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिनने ये भी कहा कि भाजपा का पुराना नेता हम इसे जिताएंगे। तो इससे साफ संदेशा मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे गंदी राजनीति, ऐसे बोल वचन से बचो, वरना इस देश की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और कहीं का नहीं छोड़ेगी। लेकिन नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और उनके ऊपर इस तरह से कंगना रनौत का बयान देना, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर क्यों नहीं? जो ये मैं कहना चाहता हूं, कंगना जी की तो एक से एक बढ़िया फिल्म आई हुई है, सभी देशवासियों ने देखी होंगी। तो मैं कहना चाहता हूं, सब जानते हैं कि किसका चरित्र कैसा है। किसी के ऊपर आप पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगी, ये पूरे देशवासी जानते हैं। आपने चोला ओढ़ लिया राजनीति का, उस चोला ओढ़ने के ऊपर आप देशवासियों को कुछ भी कहो, भद्दी भद्दी गालियां दो। इमरजेंसी का ट्रेलर देखा आपने? सर देखिए, मैं पहली बात तो मैंने तो ट्रेलर इंदिरा जी का देखा था और वो फिल्म भी हिट रही थी, ठीक है। ऐसे लोगों का ट्रेलर, मैं कह रहा हूँ आपसे 100% फ्लॉप होनी है मूवी। अब लोगों पे इतना टाइम नहीं है कि आप जो मर्जी चला दो, सेंसर बोर्ड उसे पास कर देता है। एक डायलॉग है उसमें, साफ तौर पे इंदिरा गांधी के रोल में जो है कंगना रनौत कह रही है कि नफरत नफरत नफरत, सिर्फ जो है नफरत ही नफरत फैलाएगी। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पैरों की धूल भी नहीं है कंगना रनौत। इस देश को जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दिया है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता, ठीक है। अब ये कह रही है ना नफरत नफरत नफरत, तो आप कौन सा यहाँ पर गुलाब के फूल बांटने का काम कर रही हो? ये नफरत नहीं है? जिस तरीके की आपकी भाषा शैली है, शर्म आनी चाहिए कंगना जी को कि लगातार, अरे इससे बड़ा डूब के मरने वाली क्या बात है कि जिस पार्टी का आप नेतृत्व कर रही हो, जिस पार्टी से आप चुनाव जीत के आई हो, आज उसी पार्टी ने आपके लिए गाइडलाइन जारी कर दी कि इनके बयानों से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कंगना जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय है ना, वो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब भी वक्त है कि इंसानियत के रूप में काम कर और मंडी की जनता के लिए विकास की बात करो, और संसद के अंदर जैसे सांसद का कर्तव्य होता है उसी कर्तव्य के साथ बात करो। क्या कहेंगे सर, कंगना रनौत ने जो है किसानों को बलात्कारी और हत्यारा बता दिया? कंगना रनावत का ये हिसाब है कि आज मंडी के लोग है ना हाथ लगा के रो रहे होंगे माथे के ऊपर कि ये हमने जिता के किसको भेज दिया। अक्सर उसकी वीडियो देखी जाती है छोटी छोटी, जिसके अंदर वो कह रही है मनाली जाएंगे, ऐसे ऐसे उसके बयान वायरल होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है देश के अंदर। उनको सिर्फ ये समझ में आती है कि अगर मैं राहुल गांधी के लिए कुछ भी बयान दूंगी या उल्टा सीधा बोलूंगी तो मेरी पार्टी के अंदर कद बढ़ेगा, जैसा कि अब तक होता आया कि मोदी जी के रहते हुए जो कांग्रेस को। जनता की जुबानी कंगना रनौत की कहानी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, इंसान को जब कोई शोहरत, जब कोई मुकाम हासिल होता है तो वो अक्सर अपनी ओहदा, अपना लिमिट भूल जाता है। कुछ भी इंसान बोल देता है, लेकिन आप जिस लेवल पे हो, जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया है, जिसने आपको वोट किया है, कम से कम उनकी तो इज्जत करो आप। आपने एक किसान को बोल दिया। हम सब की फैमिली, अगर आप जाओगे पीछे देखोगे, हम सब की फैमिली बिलोंग करती है किसान से। हम सब की फैमिली, हम सब किसान हैं। आज भी अगर किताब उठाओगे तो आपको शहरों में ज़्यादा रेपिस्ट मिलेंगे गांव के मुकाबले। आप डायरेक्ट एक तरफ स्टेटमेंट कर दोगे अगर गांव वाले पूरे रेपिस्ट, ऐसे थोड़ी होता है यार।